सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक प्रश्न उत्तर। हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास में ही इसके जो है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इनके एक चीज़ और बता दें, इनके लेखक हैं जो है शिवमंगल सिंह सुमन। इन्होंने इसको मतलब रचना की है, इस पाठ की मतलब लेख किया है इनका। तो प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाओं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। प्रश्न है, उत्तर हम लोग देखते हैं। हर तरह की सुख सुविधाओं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे बंधन मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। वे खुले आसमान में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो पाठ है उनमें हम आप सबको पहले ही पढ़ा दिए थे। इसमें क्या है, जो पंछी हैं वो मतलब अपने बंधे हुए जीवन को मुक्त होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है, वो गगन में आकाश में उड़ना चाहते हैं मुक्त होकर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। पंछी उन्मुक्त रहकर नदियों का शीतल जल पीना, कड़वी निबोरी खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले आकाश में उड़ना, तारों को छूना और क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में थोड़ी सी भाव को स्पष्ट किया गया है, तो आप सब देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें कुछ पाठ से ही मतलब थोड़ी सी चीज़ें, जैसे श्लोक नहीं होता या तो कोई पद्य होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा एक लाइन में लेकर उसका अर्थ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर होगा, हम इस पंक्ति में कभी कहना चाहते हैं कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो उसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग कर मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं। इसका अर्थ यही होगा बच्चों। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। ये प्रश्न का थोड़ा टाइटल है। अगला इसका क दिया गया है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। ठीक है, ये मेरे विचार हैं जो मैंने इसमें लिखे हैं। आप सब भी अपने बुक में अपने विचार को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो हम लोग इसका उत्तर देते हैं। पक्षियों का पालना उचित कार्य है क्योंकि इससे उनकी आज़ादी समाप्त होती है। उनके पास पंख हैं, वे आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे प्रकृति की छाँव में खुलकर रहना चाहते हैं, ना कि हमारे बंद पिंजरों में। जिस तरह हम लोग को वो आज़ादी पसंद है, वे भी स्वच्छता पसंद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता पसंद करते हैं। अगला हम लोग ख देखते हैं। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? ये प्रश्न का जो है ख है, हम लोग उसका उत्तर देखते हैं। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर गया। ये देखिए बेटा, अपने विचार को सब लोग मतलब किस प्रकार हमने देख के क्या सोचा, ये हमारे विचार हैं। आप सब भी अपने विचार अपनी कॉपी में दर्शा सकते हैं। अगला देखिए, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर गया जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वो हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले
एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे, उसे रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज ये पाठ जो है आप सबका समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ का नाम सब आप सब जानते ही हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसको लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन ने। तो इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देखे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।